स्वागत है आप सभी का परफेक्ट क्रिएशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का भौगोलिक वितरण। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भारत का निर्माण कैसे हुआ, उसके निर्माण में किस प्रकार की शक्तियाँ जिम्मेदार थी, भारत के निर्माण के लिए कौन कौन से सिद्धांत आया। सिद्धांतों में हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को देखा था, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को देखा था। अब जब भारत का निर्माण हो गया तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र किस किस भागों में बांटा गया है। भौगोलिक वितरण का मतलब होता है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में पर्वत, पहाड़, मैदान ये सब आएगा। तो हम सब अगर देखें तो हम सब जानते हैं कि भारत को 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये 6 भौगोलिक प्रदेश कौन है? तो आप अगर गौर से देखते हैं तो ऊपर में जितना ये सब आपको दिख रहा है ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस सबको देखा था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे बोलेंगे कि चैनल पर अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2-4 दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, मेरे लिए अच्छा रहेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए हम मेहनत करेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट को लेकर आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। जब बच्चों हम सब आते हैं तो हम सब जानते हैं ना कि भारत के उत्तर में कौन सा है पर्वत है? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय का निर्माण हम सब जानते हैं कि जब हिमालय के निर्माण में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव है। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से क्या हुआ, टकराया, तो हिमालय का निर्माण हुआ ना। क्योंकि हिमालय के निर्माण में अवसाद का बहुत बड़ा हाथ है। अवसाद मीन्स पाक, गाद, कीचड़ जो कि टेथी सागर में जमा था। तो जब दोनों प्लेटें टकराई तो क्या हो गया, ऊपर की तरफ निकला। वो जो गाद जमा हुआ था वो ऊपर की तरफ निकला और उसके निकलने से एक बलित पर्वत का निर्माण हुआ जिसका नाम है हिमालय। हम सब जानते हैं हिमालय विश्व की सबसे ऊंची और विशाल पर्वत श्रेणी है जो भारत की उत्तरी सीमा पर 2500 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। अब देखिए ना, ये हो गया आपका पश्चिम दिशा, ये पश्चिम दिशा हो गया और ये पूर्व दिशा हो गया। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक विस्तृत है कि नहीं? पश्चिम से लेकर पूर्व तक विस्तृत है। यहाँ लिखा हुआ है 2500 किलोमीटर की लंबाई में। आप इस बात को भी याद रखेंगे कि 2500 किलोमीटर किसी किसी किताब में दिया रहता है और किसी किसी किताब में 2400 किलोमीटर भी दिया रहता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। 2400 किलोमीटर रहेगा तब भी सही है, 2500 रहेगा तब भी सही है। तो हिमालय पर्वत की अगर हम लंबाई देखते हैं तो पश्चिम से पूर्व दिशा में 2400 या 2500 किलोमीटर के लंबाई में विस्तृत है। अब आगे आइए, हम सब देख ही लिए थे कि नवीन बलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। बलित और मोड़दार क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि यह अवसाद से बना है। 2 प्लेटों के दबाव से इसमें मोड़ पैदा हुआ और मोड़ पैदा होने से इस पर्वत का निर्माण हुआ जिसका नाम हिमालय है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड़दार पर्वत। और अभी नया है, अभी युवा है, ये अभी बन ही रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग नवीनतम बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिएगा तो भारत में एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली। भारत में एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली। वो वृद्ध हो गया है, बूढ़ा हो गया है, अब वो मर रहा है। लेकिन हमारा हिमालय अभी जवान है, अभी नया है, अभी तैयार हो रहा है। आइए हम आगे देखते हैं। पश्चिम में सिंधु नदी और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के पास तीव्र मोड़ बनाता है। तो देखिए ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंधु नदी बह रही है, सिंधु बह रही है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा बह रही है। एकदम कितना तीव्र मोड़ बनाया है, देखिए कितना तीव्र मोड़ बनाया है। अब ये जो तीव्र मोड़ है ये धनुष के आकार का है। देखिए आप, रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। ये जो तीव्र मोड़ है, ये जो तीक्ष्ण मोड़ है, यह धनुष के आकार का है या अर्धवृत्त के आकार का है या चाँप के आकार का है। यही बता रहा है कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में यह विस्तृत है और यह इस तरह से विस्तृत है कि धनुष के आकार में दिखता है। ये क्या करता है, तीव्र मोड़ बनाता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा में 2400 या 2500 किलोमीटर की लंबाई में है। यह नवीनतम और बलित और मोड़दार पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यह सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच तीव्र मोड़ बनाती है और धनुष के जैसा आकार बनाती है। ठीक है, आगे आइए। अगर हिमालय की हम सब संरचना को देखते हैं तो जो हमारा प्यारा हिमालय है वह प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल
और तिब्बत की ओर अवतल। अब बताना नहीं पड़े उत्तल और अवतल में क्या होता है, देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे। इधर वाला सतह पेंट किया रहेगा तो इसको हम लोग उत्तल बोलेंगे, इधर वाला को उत्तल बोलते हैं। और जिस साइड में मुड़ा हुआ है धनुष के आकार में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल बोलते हैं। तो ये सब बात समझाना नहीं पड़े, सब साइंस का टॉपिक है, याद कर समझ लीजिएगा आप। अब हमारा हिमालय का आप देखते हैं तो अगर भारत के नीचे आते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल है कि नहीं, प्रायद्वीपीय पठार की ओर यह उत्तल है। और आप जब ऊपर की तरफ देखेंगे, इधर आप देखते हैं तो ये आपको अवतल दिखेगा। हमेशा जो गड्ढा टाइप दिखेगा वो अवतल, और हमेशा जो बाहर निकला होगा जिसमें उभार होगा वो उत्तल होगा। तो उत्तल इस साइड में है ना, उत्तल इस साइड में है, तो इस साइड हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, और उस साइड क्या है, अवतल है, तो उस साइड हमारा तिब्बत का पठार है। तो आप इस बात को याद कीजिएगा, ठीक है। हिमालय की चौड़ाई, कश्मीर जो कि पश्चिम में है 400 किलोमीटर, एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। जो हमारा हिमालय है उसकी आप चौड़ाई देखते हैं तो कश्मीर यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। यहीं अगर आप इस साइड में आते हैं तो यहाँ इसकी चौड़ाई थोड़ा कम है। तो वही कह रहा है कि कश्मीर में यानी पश्चिम दिशा में हिमालय की चौड़ाई क्या है, 400 किलोमीटर है। कितना है, 400 किलोमीटर। और जब वहीं आप आते हैं पूरब दिशा में अरुणाचल प्रदेश के साइड में तो यहाँ पर इसका लंबाई 150 किलोमीटर। कितना है, 150 किलोमीटर। यानी चौड़ाई सबसे ज़्यादा कहाँ है, पश्चिम दिशा में। और पश्चिम से जैसे जैसे यह पूरब की ओर आता है इसकी चौड़ाई घटते जाती है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, हम कह सकते हैं कि हिमालय की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। बता ही दिया आपको। ऊंचाई बढ़ती है, हाँ इस बात को याद रखिएगा कि हिमालय की ऊंचाई आपको सबसे ज़्यादा ऊंचाई आपको देखने को मिलेगा पूरब, पश्चिम से जब पूरब दिशा की ओर हम लोग आते हैं तो पर्वत श्रेणियाँ ऊंचा होती जाती है। जैसे आप देखिए ना, यहाँ पर आपको नेपाल में माउंट एवरेस्ट मिलेगा, सबसे ऊंचा चोटी, ठीक है। तो जैसे हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर आते जाते हैं तो क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ती जाती है पर्वत श्रेणियों का, ठीक है, और ढाल अधिक तीव्र हो जाता है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, वीडियो रोक रोक कर नोट्स बनाते जाइएगा। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है, और फिगर भी बनाते जाइएगा। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। हिमालय को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय या हिमाद्री या बृहत हिमालय। उसके बाद से आप तीसरा देखेंगे तो हिमाचल हिमालय, और चौथा देखेंगे तो वाय हिमालय या शिवालिक। एक बात बच्चों याद रखिएगा, आप जिस ट्रांस हिमालय को देख रहे हैं ना, ये ट्रांस हिमालय हिमालय के बनने से पहले से ही था, इसीलिए इसमें ट्रांस लगा हुआ है। ट्रांस माने पहले। ये जो ट्रांस हिमालय है यह लिखा हुआ है, देख लीजिए, मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय का हिस्सा कौन कौन है, महान हिमालय, उसके बाद से लघु हिमालय और शिवालिक। ये जो 3 है यह मुख्य हिमालय का हिस्सा है। और ये जो आपको ये हिमालय जो देखने को मिल रहा है ये इन तीनों से पहले ही बन गया था, ये इन तीनों से पहले ही बन गया था। यानी जब इंडियन प्लेट आकर यूरेशियन प्लेट से नहीं टकराया था तभी इस ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था। यानी ये हिमालय का सबसे पुराना भाग है और यह मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। मुख्य हिमालय मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। महान हिमालय या हिमाद्री इसी को बोलते हैं, या बृहत हिमालय इसी को बोलते हैं। लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय दूसरे वाले को बोलते हैं, और तीसरे वाले को बोलते हैं जो सबसे नीचे है शिवालिक, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। अब जब आते हैं हम लोग नीचे तो हम लोग देखते हैं पहला ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को आप देखते हैं तो महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण मुख्य हिमालय से पहले हुआ, बता चुके हैं आपको अभी। इसकी कुछ श्रेणियां हैं, इसकी कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं। जैसे आप श्रेणी देखिएगा तो काराकोरम श्रेणी, यहाँ देखिए ना, यहाँ काराकोरम श्रेणी आपको दिख रहा है। लद्दाख श्रेणी, तो यहाँ देखिए आपको लद्दाख श्रेणी यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर तीसरा है जास्कर श्रेणी, तो यहाँ देखिए आपको जास्कर श्रेणी देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए यह है जास्कर श्रेणी। यानी आप 3 श्रेणियों को देख लिए। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये पूरा दे दिया है, गलत है।
यहाँ दो श्रेणी जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी है, इसी के बीच से निकलती है एक नदी जिसका नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होते हुए बहती है। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ था, ठीक है। और यह महान हिमालय यानी जो हिमाद्री है, यानी जो बृहद हिमालय है, उसके उत्तर भाग में पड़ता है। इसकी 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर से होकर सिंधु नदी बहती है। काराकोरम श्रेणी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी एवं भारत की सबसे ऊंची चोटी POK में है। बात समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि काराकोरम जो श्रेणी है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गॉडविन ऑस्टिन है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो पहली कौन है सर? तो पहली है माउंट एवरेस्ट। और फिर सर भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन POK में है, जो कि पाकिस्तान जो क्षेत्र कश्मीर वाला कब्जा कर लिया है उस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मुख्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो इसी हिमालय में आपको मिलेगा, बृहद हिमालय में यानी हिमाद्री में आपको मिलेगा एक चोटी जिसका नाम है कंचनजंगा, जो सिक्किम में पाया जाता है। तो मुख्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो उसमें तो सब आ जाएगा। POK तो हमारा ही है ना, आज नकल तो ले ही लेंगे उससे। तो POK में स्थित है कौन? गॉडविन ऑस्टिन यानी K2, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8849 या 48 मीटर, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का एक श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 है, जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो देखिए जो ट्रांस हिमालय है महान हिमालय से, जो ट्रांस हिमालय है, देखिए ये है ट्रांस हिमालय, ये पूरा क्या है? ट्रांस हिमालय। और यहाँ हिमालय पर्वत लिखा हुआ ना, ये महान हिमालय है, महान हिमालय। तो ट्रांस हिमालय से ट्रांस हिमालय और महान हिमालय से अलग किसके द्वारा होता है? तो ये सिर्फ याद कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है। इंडो सांगपो सचर जोन, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। इंडो सांगपो सचर जोन, इसी जोन के द्वारा जो ट्रांस हिमालय है मुख्य हिमालय यानी बृहद हिमालय से अलग होता है, ठीक है। हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा है महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय यानी यह मुख्य हिमालय का भाग है, ठीक है। मुख्य हिमालय बार बार बोल रहे हैं, आप इस बात को समझिएगा। महान हिमालय जो है मुख्य हिमालय का क्या है? भाग है। इसी को हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं और इसी को हम लोग बृहद हिमालय भी बोलते हैं। यह हिमालय मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है। बात को समझिए, हिमालय की अगर सबसे ऊंचा श्रेणी कोई है तो वो मुख्य हिमालय है यानी बृहद हिमालय है, ठीक है। और महान हिमालय अपनी विशाल ऊंचाई और सबसे ऊंची चोटियों के लिए भी जानी जाती है। इस बात को आप जानते ही हैं भली भांति कि जो महान हिमालय है विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां इसी में पाई जाती है। ट्रांस हिमालय में नहीं पाई जाती है, महान हिमालय में पाई जाती है विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां, ठीक है, जिनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर और चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर है। इसको याद कर लीजिएगा कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 120 से लेकर 190 किलोमीटर के बीच में। अब जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हम सब देखते हैं हिमालय में स्थित कुछ ऊंचे और महत्वपूर्ण शिखर। हम बताए थे ना कि यही हिमालय है यानी हिमाद्री है यानी महान हिमालय है जो विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियों के लिए जानी जाती है। तो आइए देखते हैं। पहला एकदम इम्पोर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। दूसरा कंचनजंगा भारत में है यानी सिक्किम में बताए थे 8598 मीटर, 8598 मीटर है। अब इस बात को आप याद रखिएगा बच्चों कि पूछेगा कि मुख्य मतलब भारत की जो भारत की मेन भूमि है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा। और सिर्फ पूछेगा भारत की ऊंची चोटी कौन है, तो आप याद रखेंगे K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं मकालू।
मकालू नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में है 8172। यानी आप इस सब को क्या करेंगे, पढ़ लेंगे और इसको याद कर लेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है उसको तो पक्का याद कर लेंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप याद करते हैं कि नहीं करते हैं। आप याद नहीं कीजिएगा तो पढ़ने का कोई फायदा होगा नहीं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हिमालय हिमाद्री की वलय की प्रकृति असममित, अर्थात इसकी श्रृंखलाओं का मोड़ दोनों तरफ से एक समान या बराबर नहीं है। अब बच्चों एक बात समझिए, जैसे हिमालय है तो हिमालय जैसे मान लीजिए ऐसे है, फिर ये ऐसे है, कहीं 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 छोटा है, मतलब सब जगह एक समान क्या है, इसका मोड़ नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं असममित। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो महान हिमालय है यानी जो हिमाद्री है उसकी जो वलय है सभी जगह पर एक समान नहीं है, यानी उसका जो मोड़ है सभी जगहों पर एक समान या बराबर नहीं है। और हिमालय के भाग का जो क्रोड बना है, क्रोड समझ रहे हैं ना, पृथ्वी को 3 भाग हम लोग पढ़ते हैं, सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी, मध्य परत को मेंटल और सबसे निचली परत को क्रोड। तो हिमालय की जो क्रोड बना हुआ है वो ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, और यह श्रेणी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसे बहुत सी ग्लेशियर तो समझ रहे हैं ना, हिमानी बर्फ का बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा है और उसी से नदियाँ निकलती है। तो कुछ ग्लेशियर का नाम देख लीजिए, गंगोत्री ग्लेशियर जिससे गंगा निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर जिससे जो यमुना निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर हुआ, मिलम हुआ, उसके बाद से सतोपथ हुआ, उसके बाद सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी, और जेमू हिमानी हुआ। तो ये सब इंपॉर्टेंट हिमानी है, इसको आप याद कर लेंगे। और ये सब किस हिमालय में है, तो महान हिमालय में है। ठीक है, अब यह लघु हिमालय हिमाचल हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। अब देखो, अब जो महान हिमालय है ना, तो चला महान हिमालय नीचे वाला जो हिमालय है लघु हिमालय यानी हिमाचल हिमालय उसको बोलते हैं, उससे किसके द्वारा अलग होता है, तो उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। याद रखिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम सब देखेंगे लघु मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। इसी को हम लोग लघु हिमालय ही बोलते हैं, इसी को हम लोग मध्य हिमालय भी बोलते हैं, इसी को हम लोग हिमाचल हिमालय बोलते हैं। ये तीनों लिखने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों को कुछ भी आ जाए तो आप लोग गड़बड़ सड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। पहला हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़े थे, दूसरा हम लोग महान हिमालय, और तीसरा हम लोग हिमाचल हिमालय पढ़ रहे हैं। यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, सब जानता है। यहाँ पे महान हिमालय, इसके दक्षिण में देखोगे तुम्हारा नीचे है, नीचे यहाँ देखो, इसी को हम लोग बोलते हैं हिमाचल हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच है और चौड़ाई 80 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच है। तो ये सब याद करने वाला फैक्चुअल डाटा, इसको आप याद कीजिएगा। इसकी कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं, जैसे पीर पंजाल श्रेणी, देखो ना बच्चों, यहाँ पीर पंजाल श्रेणी दिख रहा है, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, आप यहाँ से गौर देखिए, यहाँ पे आपको धौलाधर श्रेणी मिलेगा देखने को। ठीक है, महाभारत श्रेणी, नेपाल में मिलेगा महाभारत श्रेणी, यहाँ नेपाल में यहाँ आपको महाभारत श्रेणी मिलेगा। ठीक है, तो इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं जो कि एकदम आपको याद करना जरूरी है। पहली श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी, दूसरी है धौलाधर और तीसरी है महाभारत। तीनों को आपको यहाँ दिखा दिया गया है, आप समझ जाएंगे। और हिमाचल हिमालय में कुछ प्रमुख घाटियाँ हैं। घाटी का मतलब क्या होता है, घाटी का मतलब होता है कि पहाड़ों के बीच में जो जगह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। इन्हीं घाटियों से होकर नदियाँ बहती है। तो कुछ घाटी है, जैसे कश्मीर घाटी, घूमने में खूब मज़ा आता है। कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली के नाम सुनबे किया है, चला वहाँ घूमने उमने जाना जब पैसा वैसा कमाना तो। और फिर कांगड़ा घाटी, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कुल्लू मनाली। यहाँ कुछ पर्यटन स्थल है, जैसे शिमला, मसूरी, मनाली और दार्जिलिंग। ठीक है, तो याद रख लेना इसको, फैक्चुअल सब है, इसको याद करने वाला चीज़ है। अब देखो, इस भाग में स्थित ऊंच घास के मैदान को बुग्याल या प्यार कहते हैं। प्यार वार नहीं समझना चला, प्यार जो तुम करने का सोच रहा है वो प्यार है, ये प्यार है। तो जो
हिमाचल हिमालय वाले जब क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ ऊंचाई पर घास का मैदान पाया जाता है, जहाँ लोग क्या करते हैं, अपने भेड़ को, अपने याक को चराने ले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ जो घास का मैदान है, तो वहाँ के भाषा में, हिमाचल इस सब क्षेत्र के भाषा में हम लोग बोलते हैं बुग्याल, या इसी को बोलते हैं प्यार। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। यहाँ देखिए, यह शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। देखिए तीनों का याद कीजिएगा, जैसे हम लोग वहाँ देखे थे ना, यहाँ देखे थे कि जो महान हिमालय है लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। पहला हम लोग देखे थे, यहाँ देखे थे, देखिए जो ट्रांस हिमालय है महान हिमालय से इंडो सांगपो सचर जो अलग होता है। तो इसी तरह क्रम में आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो शिवालिक है वो हिमाचल हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। नोट में एकदम VBI है, जब VBI लिखे हैं तो VBI है। कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में विस्तृत हिमालय को पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से हम लोग जानते हैं। जो हिमालय चला, तुम गौर से देखो ना, हिमालय इधर से आया है, ये सब पूर्वोत्तर भाग वाला एरिया है। ये सब कैसा एरिया है, पूर्वोत्तर भाग वाला एरिया है। ये सब पूर्वोत्तर भाग वाला एरिया है, देखो ये सब पूर्वोत्तर भाग वाला एरिया है। इधर का जो हिमालय है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पूर्वी पहाड़ी या पूर्वांचल की पहाड़ी बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो यहाँ देख लो, यहाँ नागा की पहाड़ी है, यहाँ मणिपुर की पहाड़ी है, और यहाँ पे मिजो की पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे नागा की पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर की पहाड़ी मणिपुर में, और मिजो की पहाड़ी मिजोरम में। ठीक है, तो याद कर लेना, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा नागा पटकाई, यहाँ देख लो पटकाई बूम यहाँ है, यहाँ देखो ना पटकाई बूम यहाँ है। पटकाई बूम मिजो नागा मणिपुर पहाड़ियाँ हिमालय के किस भाग में आती है, तो पूर्वांचल वाले भाग में आती है। याद रखना, जब हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो ये सब करा देंगे, इसका एकदम टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा हम चला खुल के नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि संसाधन बार बार बता ही रहे हैं, थोड़ा सा लिमिटेड है, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा काम चला के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो को देखो समझो, मेरा जितना एफर्ट है हम लगा रहे हैं, चला मेरे पास संसाधन बढ़ेगा तो और बढ़िया वीडियो बना के लेके आएंगे। हमारे पढ़ाई से समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत सारा वीडियो पढ़ा हुआ है, बहुत सारा नोट्स पढ़ा हुआ है, वहाँ जाकर यूट्यूब पर पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन किसी तरह पढ़ो भाई, पढ़ाई करना है। तो याद कर लेना, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ में नागा की पहाड़ी, पटकाई बूम, मिजो की पहाड़ी और मणिपुर की पहाड़ी शामिल है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट्स में VBI लिख दिया है, याद कर लेना। अब देखो हम सबसे लास्ट हिमालय पढ़ेंगे वाय हिमालय, इसी को हम लोग बोलते हैं शिवालिक। ये शिवालिक का विस्तार चला अपना बिहारों में है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यह हिमालय यानी मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिणी एवं नवीनतम श्रेणी, अभी एकदम जवान है, चला बनिए रहा है। इसका निर्माण मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं की नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से हुआ है। देखो जैसे कि ट्रांस हिमालय हुआ, और उसके बाद देखोगे तो मुख्य महान हिमालय हुआ, फिर हिमाचल हिमालय हुआ। इस सब क्षेत्र से जितनी नदियाँ बहती है ना, वो जब नीचे बह के आती है तो जितना वो गाद लेके आती है, अवसाद लेके आती है, उस सबको जमा करती जाती है। तो उसके जमा करने से क्या हुआ, धीरे धीरे शिवालिक हिमालय का निर्माण हो गया। इसलिए नया है, बार बार में भूस्खलन आता है, बार बार पहाड़ टूट जाता है, ढह जाता है। क्यों, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ है, तो बहुत नया है। अभी इसका चट्टान जो अवसादी चट्टान है कठोर नहीं हुआ है, इसलिए भी नया है, जवान है। तो बार बार यहाँ भूस्खलन आता है, बार बार सुनता होगा खबर में कि पहाड़ ढह गया, भूस्खलन आ गया, बहुत लोगों का मृत्यु हो गया। तो यही शिवालिक हिमालय में बार बार होता है, क्योंकि क्या है कि बहुत नया है। जब बहुत नया है तो ये बार बार मिट्टी का है तो बार बार गिरेगा ही। इसकी ऊंचाई देख लेना, 900 से लेकर 1200 मीटर के बीच है, और इसकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच है। ठीक है, हिमाचल हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोट घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। देखो अगर गौर से देखोगे तो हम लोग क्या देखें, ऊपर हिमाचल हिमालय, नीचे क्या है, शिवालिक हिमालय। इनके बीच के क्षेत्र में जो क्षेत्र पाया जाता है उसको हम लोग दून, यानी जो घाटी पाया जाता है उसको हम लोग दून के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखो ना, देहरादून का नाम सुने हो ना, कोटली दून का नाम सुने हो ना, पाटली दून का नाम सुने हो ना, छोड़ो हटाओ, ये दोनों का नाम नहीं सुना है। हरिद्वार का नाम तो सुना ही होगा। इसी को हम लोग दून बोलते हैं या द्वार बोलते हैं, याद कर लेना, दून बोलते हैं या द्वार बोलते हैं। ठीक है, इसके दक्षिण में तराई क्षेत्र,
दलदली व वनाच्छादित भूमि शुरू होता है। अब जैसे हिमालय वाला भाग खत्म हुआ ना, तो उसके नीचे अब तराई क्षेत्र शुरू होता है। तराई माने जहाँ पे नदियाँ आकर अपना पानी जमा करती है, जहाँ सबसे पहले नदियाँ मैदानी इलाके में उतरती है और अपना पानी जमा करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं तराई क्षेत्र। यही सब क्षेत्र को दलदली भी बोलते हैं। और जब जो भी दलदली क्षेत्र होगा, तराई क्षेत्र होगा, जहाँ पानी होगा वहाँ वन तो आ ही जाएगा, तो वन आच्छादित भूमि भी बोलते हैं। तो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी के बाद शुरू हो जाता है तराई क्षेत्र। तो शिवालिक श्रेणी और तराई क्षेत्र के बीच में जो सीमा बनता है उसको हम लोग ग्रेड बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। पूछो याद करो या ना करो, एक पक्का याद कर लेना, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे तो हम देखेंगे हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे। हमारे हिमालय में कुछ दर्रे भी हैं, जैसे काराकोरम दर्रा, सबको यहाँ पर अंडरलाइन किया है, देखो ये काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा है जो भारत की सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, और ये ट्रांस हिमालय में है। किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में। जोजिला दर्रा, ठीक है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेह लद्दाख में है, लद्दाख की राजधानी है लेह। फिर हम जब तीसरा देखना लो, यहाँ देख लो, सब यहाँ गोला घेरा हुआ है, तुमको टेंशन नहीं लेना। तीसरा नाथुला या जलेपला दर्रा सिक्किम में है। तो यहाँ देखोगे सिक्किम वाले क्षेत्र में चले जाओ तो तुम्हें यहाँ नाथुला या जलेपला दर्रा मिल जाएगा। फिर आओ लिपू लेख दर्रा जो कैलाश मानसरोवर मार्ग बनाता है। लिपू लेख दर्रा कैलाश मानसरोवर मार्ग बनाता है। ठीक है, यहाँ कैलाश श्रेणी है। अब यहाँ जाने के लिए तुम्हारे पास लिपू लेख दर्रा यहाँ है। बोमडीला या यांगयप अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, ये वाला क्षेत्र में बोमडीला है। थंगला माना नीतीला उत्तराखंड में है, उत्तराखंड वाले इलाके में चल जाओ, थंगला मानाला और नीतीला। ठीक है, तो इसको सबको याद कर लेना, ये सब याद करने वाला चीज़ है। अब हिमालय को हम लोगों ने बांटा था, हिमालय को हम लोगों ने देखा उनके श्रेणी के आधार पर देखा, तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो था ट्रांस हिमालय था। 2 नंबर पे हम लोगों ने देखा था तो बृहद हिमालय या महान हिमालय। 3 नंबर पे हम लोग देखे थे हिमाचल हिमालय, और 4 नंबर पे हम लोग देखे थे लघु हिमालय, इसी को शिवालिक हिमालय बोलते हैं। अब चला हम लोग देखेंगे कि इन सब के अलावा भी कुछ लोगों ने क्या किया, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया नदियों के आधार पे। किसके आधार पर? नदियों के आधार पे। जैसे नदियाँ बहती है, अब 2 नदियों के बीच में जो भाग पड़ गया उसके आधार पर बांट दिया। यहाँ से यहाँ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं। यानी हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन हुआ नदियों के आधार पे हुआ। जो नोट्स हम टेलीग्राम पे दिए हुए हैं उसमें जाकर देख लेना, ये सब चीज़ अच्छा से लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो नदियों के आधार पर जब इसका विभाजन हुआ तो कैसे हुआ, तो देखो सबसे पहले हिमालय बना बांटा गया पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, अब जो पंजाब हिमालय है वह सतलज नदी और सिंधु नदी इन दोनों के बीच से होकर इन दोनों के बीच में स्थित है। यानी आप ट्रिक याद रखेंगे, पंजाब में बहन को बोलते हैं सिस, सिस सी से सिंधु और स से सतलज। ठीक है, और इसका अन्य नाम भी है, जैसे कश्मीर हिमालय, कश्मीर है, हिमाचल हिमालय है, इसमें श्रेणियाँ है, जास्कर है, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, इसको याद कर लेंगे। दूसरा है कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ उत्तराखंड में है, कुमाऊँ एगो जिला है उत्तराखंड का, अब उसका नाम रखा गया कुमाऊँ हिमालय। ये किन किन नदियों के बीच में आती है, तो देखिए सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, फिर शुरू होगा सतलज और काली नदी के बीच में कौन हिमालय, कुमाऊँ हिमालय। आप याद कर लीजिएगा, सक्का 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 से कुमाऊँ याद हो जाएगा, सक्का कुमाऊँ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा याद कर लेंगे। ठीक है, तो पूछेगा कुमाऊँ हिमालय किन किन नदियों के बीच में है, तो सतलज और काली नदी के बीच में। ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच में है। इसकी प्रमुख शिखर कौन कौन सी है, नंदा देवी है, कामेत है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। ठीक है, इसी में केदारनाथ और बद्रीनाथ जो हम लोग धाम करने जाते हैं ना भोलेनाथ का, इसी में। तीसरा है नेपाल हिमालय। ठीक है, अब देखिए पहला हिमालय को हम लोग देखे थे कि सिंधु नदी और पंजाब हिमालय था पहला हिमालय जो नदियों के आधार पर बांटे थे, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है। दूसरा देखें कुमाऊँ हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। तीसरा देखेंगे हम लोग नेपाल हिमालय, ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। ठीक है, और इसी हिमालय में हिमालय के सबसे ऊंचे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे तो
सबसे ऊंचे ऊंचे शिखर में आपका माउंट एवरेस्ट इसी में है, अन्नपूर्णा इसी में है। तो ये सब जितना बड़ा बड़ा शिखर है नेपाल हिमालय में आता है। ठीक है, लास्ट हिमालय है असम हिमालय। यह किन नदियों के बीच में है? तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में है। ठीक है, यहाँ कुछ प्रमुख दर्रे हैं और कुछ पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। देखिए, जो पूर्वांचल हिमालय है ना, तो पूर्वांचल हिमालय वाला जितना सारा क्षेत्र आता है, उस पूर्वांचल हिमालय वाले भाग को असम हिमालय में शामिल है। और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में आता है। यानी आप अगर एक चीज ध्यान रखेंगे, आप देखिए क्या कीजिएगा, सिंधु याद रखिएगा, सतलज है, तो पहला याद हो गया ना, तो दूसरा में आपका सतलज तो कॉमन है, इसमें वो काली जुड़ जाएगी। फिर आप जब देखेंगे तीसरा में देखेंगे आप, तीसरा में आप देखेंगे तो काली है, ठीक है, और तीस्ता आ गया, फिर तीस्ता और दिहांग आ गया। तो आप आई होप आप इस सब चीज़ को याद कर लेंगे। हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, समझ लिया है। ठीक है, आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 2-4 को दोस्तों सब्सक्राइब करवाइए। चैनल सब्सक्राइब होता है, वीडियो लाइक होता है, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सभी को धन्यवाद है, समय निकाल के आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए आप सभी चला सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई के साथ साथ चला याद करना भी सीखिए, नोट्स बनाना भी सीखिए। धन्यवाद।